Hello friends, welcome once again to BYJU'S government exam preparation. So as we always say you can learn a lot from history. तो आज का हमारा दिस डे इन हिस्ट्री का डिस्कशन हम इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। आज दिस डे इन हिस्ट्री में हम 29 सितंबर के बारे में चर्चा करेंगे कि 29 सितंबर का वो जो दिन था वो इतिहास में हिस्ट्री में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट था और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है 29 सितंबर की हिस्ट्री में 29 सितंबर के इतिहास में 1885 में आज के दिन फर्स्ट पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखते हैं। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसका नाम था वे ब्लैकपूल। ये आपको याद रखना है नाम। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या है आपको पता है कि जब ट्रेन का स्टार्ट हुई थी तो वो कोयले से चलने वाले इंजन थे। उसके बाद में धीरे धीरे जब आविष्कार आगे बढ़े तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैम स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रैम आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है। तो इसमें जो पटरियां होती है वो सड़कों पर होती है और सब अर्बन व्हीकल जो होते हैं जैसे बसेस और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसी के साथ में ये रोड पर चलती है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक कनेक्टेड होती है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की जो ट्रेन्स हैं वो होती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में 1885 में। तो आप देख सकते हैं कि ये 1885 के आसपास का समय वो समय था जब भारत में पहली ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। तो आप देख रहे हैं जब हमारे देश में पहली ट्रेन सेवा शुरू हुई थी, जब हम कोयले के इंजन चला रहे थे, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक ट्रैम जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। और अगर आप देखें कि अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर जो कोयले के इंजन होते हैं या भाप के इंजन जो होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर मोस्टली अब जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होती है। लेकिन हम लोग अभी भी इन इंजन का इस्तेमाल करते हैं जो इंजन वहाँ पर अब म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो हम कितना पीछे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए हमको इतिहास से सीखना चाहिए और यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम आई थी जिसका नाम था वेपुल। तो अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैम है क्या, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैम आई थी 19th सेंचुरी में। उस समय जो ये इलेक्ट्रिक ट्रैम होती थी ये हॉर्स ड्रोन होती थी और ये सबसे पहले आई थी 1895 में चेन्नई में। इसके बाद में ये देश के और कई अन्य शहर जैसे मुंबई, कलकत्ता, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ट्रैम का यूज़ किया गया था। अब इलेक्ट्रिक ट्रैम हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 1901 में आज के दिन एनरिको फर्नी जो कि बेस्ट फिजिशियन है ये दुनिया के जाने माने, इनका जन्म हुआ था। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इनके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ट किया गया था। तो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसमें ये पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप है जिसमें ये कैपेसिटी है और जिसका उपयोग किया जाता है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन होती है वो हो सके। तो इसके लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर किनके द्वारा लाया गया था? एनरिको फर्नी के द्वारा। अगर हम भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो कुछ नाम है वो देकर आपको पूछ लिया जाता है कि भारत में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस स्थान पर है। तो उसमें आता है कोडानकुलान। तो ये भारत के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि ऑपरेशनल है। कोडानकुलन है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है आपको। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है राजस्थान में ही। कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन है कर्नाटका में। इसके बाद ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है गुजरात में। नरौरा है यूपी में। तो ये जगह के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किस किस स्थान पर है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये भारत के जो एक्टिव पावर प्लांट हैं उनके नाम है। इसके साथ ही एक और है कल्लपक्कम। तो ये कल्लपक्कम है, इसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोला जाता है, ये है तमिलनाडु में। तो ये 7 नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अभी करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहा है वो ये है कि विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। तो आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब होता है कि जो एक वाटर बॉडी पे, एक जल निकाय के ऊपर तैरता हुआ पावर प्लांट है। तो ये बनाया गया है रशिया के द्वारा। ये आपको कंट्री का नाम याद रखना है, रशिया के द्वारा बनाया गया है। और इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में इसे ध्यान रखना है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है 1913 में 29 सितंबर को रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था डीजल इंजन को। तो ये बहुत सिंपल है, आपसे इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि डीजल इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1932 में एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे मोहम्मद अली, इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1932 में मुंबई में, और ये उस समय के बहुत ही फेमस कॉमेडियन रहे हैं। और ये देखा जाता था कि जो लीड एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनसे ज़्यादा जो पेमेंट है वो इनका होता था, और इनका उस समय काफ़ी नाम था। तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद अली किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिल्मों के क्षेत्र से, और इनका क्या किरदार था, तो ये बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1927 में आज के दिन टेलीफोन सर्विस स्टार्ट हुई थी यूएस से मैक्सिको के बीच में। तो यहाँ पर यूएस से मैक्सिको के बीच में टेलीफोन सर्विस जो स्टार्ट हुई वो भले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम सबको आता है। और कब किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और आपको पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब ये टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो इसके बाद में जब सबसे पहली आउटडोर परमानेंट टेलीफोन वायर लगा था बाहर, जिससे टेलीफोन वायर लगाया गया था, जिसका कमर्शियल यूज़ किया गया था, वो केवल 3 माइल का वायर था। और इसे बाद में बढ़ाया गया था यूएस के द्वारा, और पूरे विश्व में इस तरीके के जो कमर्शियल टेलीफोन सर्विस है वो देनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो कमर्शियल वायर लगा था वो केवल 3 माइल का था। और 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और ये टेलीफोन की कमर्शियल लाइन्स जो है ये 1877 से लगना शुरू हो गई थी। इसमें बाद में हमने देखा 1927 में यूएस से मैक्सिको के बीच में टेलीफोन सर्विस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं 1959 में आज के दिन इंडिया की आरती शाह जो है वो फर्स्ट एशियन बनी थी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली। शी बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल के बारे में आपको पता है, हम इसके बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश चैनल जो है वो नॉर्दर्न फ्रांस और सदर्न यूनाइटेड किंगडम, सदर्न इंग्लैंड के बीच में है। इसे कई लोगों के द्वारा विभिन्न अलग अलग इनोवेटिव तरीकों से पार किया जाता है। तो हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में फर्स्ट एशियन वुमेन थी आरती शाह, जिनने तैरकर इसको पार किया था, और ये इंडियन थी। साथ ही आपको अगर याद होगा हमने इन 2 पॉइंट के बारे में चर्चा की थी, डोवर और कैलाइस। तो इसके बीच में ये चैनल की टनल है जिसे यूजुअली तैरकर पार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 1992 में आज के दिन पहले इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम अंगोला में। अंगोला जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके साउथ में है ये अंगोला है, और अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। ये आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, और साथ ही उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने चर्चा करी थी कि साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, उसके अंदर एक और कंट्री है। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ ही हमने स्वाजीलैंड की बात की थी कि स्वाजीलैंड भी अफ्रीका की एक कंट्री है, और इसकी कैपिटल भी आपको बताई थी। तो ये आपको बताना है, आपको वापस से रिवाइज करना है, वरना हम आपको बार बार बताते जाते हैं और आप भूल जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप रिवीजन भी साथ साथ करते रहे। इसके बाद में 2006 में आज के दिन वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल टूरिस्ट थी अनुशे अंसारी। ये पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। तो
पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी जो तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया की पहली फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट कौन थी। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉट नहीं पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री नहीं पूछा गया है, टूरिस्ट पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी अनुशेह अंसारी। ये 2006 में वापस लौटी थी सकुशल। ये कुछ 11 दिनों की यात्रा पे अंतरिक्ष में गई थी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये पहली महिला है। तो आपको पहले व्यक्ति भी पता होने चाहिए कि टूरिस्ट के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक थी। और इसके अलावा पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में टूरिज्म के लिए गए थे वो यूएस के एक मल्टी मिलियनियर थे। मतलब अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो आपको मिलियनर तो होना ही पड़ेगा, तभी आपके पास इतना पैसा आएगा। तो वो यूएस के मल्टी मिलियनर थे और उनका नाम था डेनिस टीटो। तो ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में एज अ टूरिस्ट पर्यटक के रूप में गए थे। इनके द्वारा लगभग $20 मिलियन दिया गया था उस समय अंतरिक्ष में जाने के लिए और ये कुल 8 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। इसके बाद में आज के लिए इम्पोर्टेंट है, 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे अर्थात विश्व हृदय दिवस। तो ये 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों की अटेंशन, लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके हार्ट से रिलेटेड इलनेस पर, दिल की जो बीमारियां होती है उस पर और उससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उन पर। तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ताकि हार्ट डिजीजेस जो है उन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और इस बार 2020 में जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जिनके द्वारा ये मनाया जाता है उनने थीम दी है यूज हार्ट टू बीट हार्ट डिजीज। ये सिंबल यूज किया गया है यूज हार्ट और ये सिंबल हार्ट डिजीज के लिए यूज किया गया है। तो इसकी थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोलॉजिकल डिजीज या फिर हार्ट डिजीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं वो कई कारणों से होते हैं और अभी हमारी पृथ्वी पर, हमारे प्लैनेट पर ये देखा जा रहा है कि कई मृत्यु जो हो रही है उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है और ये देखा जा रहा है कि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी जो लाइफस्टाइल बदल गई है और हमारी जो स्मोकिंग की आदतें हो गई है और इसके अलावा हाइपरटेंशन की बीमारियां देखी जाती है आजकल, ओबेसिटी देखी जाती है, डायबिटीज़ देखी जाती है, एयर पॉल्यूशन है और इनको सब भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसके कारण इस तरीके के डिजीज़ होते हैं। और अभी 2020 में जब कोविड-19 चल रहा है तो ये जो हार्ट के पेशेंट हैं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसको फेस करनी पड़ रही है और अभी इनके लिए एक तरीके से डबल एज थ्रेट हो गया है। तो इसके चलते ये थीम रखी गई है यूज हार्ट टू बीट हार्ट डिजीज। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। इसके बाद में हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब अभ्यास प्रश्न देखेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रैम वे ब्लैकपोल स्टार्टेड, ये ब्लैकपोल है, स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। दूसरा है हु इन्वेंटेड डीजल इंजन? रॉडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु बत्ती बनाने में सफलता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक को मिली थी? तो इसका नाम है एनरिको फर्मी। इसके बाद में अभिनेता, निर्माता, निदेशक महमूद अली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में टेलीफोन की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये सेवा की शुरुआत हुई थी 1927 में। इसके बाद में नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट एशियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल? तो इनका नाम था आरती साहा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगोला? ये हमने अभी देखा, लुआंडा। इसके बाद में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है आज के दिन, मतलब 29 सितंबर को। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल किसे अलग करती है? तो इसके बारे में हमने आज आपको बताया है और इसके साथ में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश चैनल अलग करता है नॉर्दर्न फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे इसी सीरीज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।